दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है, रियल हॉरर स्टोरी है, वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि घटना दोस्तों आपको सोचने में मजबूर कर देगी। और सबसे ज्यादा मतलब इसमें आपको ये घटना इसलिए भी सुनाई जा रही है कि रात में यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो कहीं पे भी गाड़ी रोकना या किसी मतलब पराये इंसान पे जल्दी से भरोसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप रात में कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, आपको देरी हो गई तो आप कहीं होटल होटल लेके कहीं रुक जाइए। लेकिन रात में इस प्रकार से सुनसान रोड में जाना और किसी व्यक्ति पे भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आज की रियल हॉरर स्टोरी सही में बहुत ज्यादा मतलब आपको इसे सीखने को भी मिलेगा और जानकारी भी आपको बहुत मिलेगी। दोस्तों एक परिवार था जिसमें कि मतलब रियल स्टोरी है, ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ की स्टोरी है। और रायगढ़ की ही एक रोड है जहां पे ये घटना हुई थी। रात के समय जब परिवार पूरा जा रहा था, जब उनके साथ ये घटना हुई थी, तो ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ के रोड की ही घटना है। परिवार जो था छुट्टियां थी, घूमने गया था, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था और साथ में उनके पिताजी भी थे। सब लोग मिलकर अपने फोर व्हीलर गाड़ी थी 4 पहिए वाली, उसमें मस्त अपना घूमने गए थे। आते समय में जब वो रायगढ़ रोड लौट रहे थे तो उनको थोड़ा लेट हो गया, रात हो गई। और रात के समय में जब वो जा रहे थे तो सुनसान रोड थी, अंधेरा था, मतलब अपना सीधा चले जा रहे थे। अचानक से एक कौवा जो है उड़ता हुआ आकर, वो पहले समझ नहीं पाते कि क्या चीज उनकी गाड़ी से टकराती है। वो जोर से उनकी गाड़ी से टकराता है और गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से ऐसे इधर 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 होने लगती है। जैसे तैसे वे एक जगह जाके मतलब गाड़ी को स्टे करते हैं, रोकते हैं। तभी है ना मतलब अचानक से देखते हैं, बाहर निकलते हैं, वो लोग डर जाते हैं। तभी सारे के सारे घर के बाहर सॉरी सारे जो गाड़ी में बैठे थे वो पूरे परिवार वाले बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के देखते हैं तो एक कौवा जो था उनकी गाड़ी से टकराया था। उसके बाद वे देखते हैं कि वो कौवा जो था जख्मी भी हो गया था, उसके ब्लड आ रहा था। तो फिर जो उसकी पत्नी थी वो थोड़ा घबरा जाती, डर जाती, बोलती कि हमारे साथ कुछ अशुभ हो सकता है, कुछ घटना हो सकती है। तब वो उसके पिताजी भी बोलते हैं कि हाँ बहुत सही कह रही है। तो उनका बेटा बोलता है कि आप लोग भी कहाँ कौन सी बातों पे भरोसा करते हैं, क्या अशुभ होगा, क्या घटना घटेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। वो गाड़ी वाड़ी साफ वाफ कर देता है। उसके बाद फिर वो निकल पड़ते हैं, गाड़ी को थोड़ा क्लीन व्लीन करने के बाद। फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं। तब उनको रास्ता समझ में नहीं आता, बहुत मतलब अंधेरी रात थी। तब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको एक शॉर्टकट रास्ता करके लिखा हुआ नजर आता है। वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था, गंदे से कपड़े पहना हुआ। वह रुकते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम लोग जा सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता है। तो वो बोलता है कि पहले तो ये रास्ता नहीं था। तो वो व्यक्ति बोलता है कि रास्ता एक नया बना है। उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। जैसे ही तो व्यक्ति उन्हें रोकता है और बोलता है कि यदि आप लोग आगे जा रहे हैं तो मुझे कुछ खाने के लिए देके जाइए, मुझे पैसे कुछ दीजिए, मैंने आपको रास्ता बताया है। तब वो आदमी उसे 100 का नोट निकाल के देता है। तो बोलता है मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, आप 50 वापस रखिए, मैं 50 ही लूंगा, इतने में मेरा खाना हो जाएगा। वो 50 रुपए उसे वापस दे देता है। फिर वो सोचता है कि अरे अजीब इंसान ने 50 रुपए वापस दे दिया, तो 50 रुपए रख लेते हैं। उसके बाद वो अपना आगे निकल पड़ते हैं। आगे जब जैसे जैसे निकलते जाते हैं देखते हैं कि रास्ता बड़ा विचित्र है, घने जंगल है, रास्ता मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में उन्हें छोटी छोटी चाय की जो टपरी टाइप की लगी रहती है वो दिखाई देती है। फिर उसके बाद वो भी थोड़ा थोड़ा डरने लगता है कि आखिर में बात क्या है, रास्ता कैसे नहीं आ रहा, मंजिल कैसे नहीं आ रही। फिर उसके पिताजी थे, वो बोलते कि बेटा मुझे वॉशरूम जाना है। फिर बोलते कि पिताजी आगे जैसे ही कोई अच्छी जगह आती है, होटल वगैरह, वहां रोकता हूँ, सुनसान जगह में रोकना भी खतरनाक होगा। आगे जाते हैं तो उन्हें एक होटल दिखाई देता है, छोटा मोटा, जहाँ लाइटिंग वगैरह जली हुई थी, सब अच्छा उन्हें दिख रहा था। तो वहां गाड़ी रोकते हैं। उसके बाद अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी आप वॉशरूम जाके आ जाइए, हम लोग सब यहीं बैठते हैं, खाना वाना वो लोग ऑर्डर करते हैं। पिताजी वॉशरूम करने जाते हैं। जैसे ही वॉशरूम करते हैं, हाथ अपना वॉश करने के लिए उसमें बेसिन में हाथ धोने लगते हैं, तभी अचानक से देखते हैं कि सब कुछ वहां बदल गया है। जो जगमगाहट देख रहे थे, नया एक होटल देख रहे थे, सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ तो एक खंडर टाइप का है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम से घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है, पसीना पसीना होते, बाहर आते हैं। अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमें कुछ नहीं खाना है।
उसका बेटा बोलता है नहीं पिताजी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लाइट वाइट जली हुई है, सब कुछ तो अच्छा है। बोलते कि बेटा एक बार तुम भगवान का नाम लेकर अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। फिर वो भगवान का नाम लेके जब देखते हैं तो वाकई में वहां पे सब कुछ खंडर था, कुछ नहीं था वहां पे। वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद जो वेटर खाना लेके आता है उसमें वो एक इंसान की खोपड़ी, कटे हुए हाथ वगैरह लेके आता है। उसको देखकर तो वो इतने भयंकर डरते हैं ना कि सबके सब गाड़ी में भागते हैं। और जैसे तैसे वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को तेजी से स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को सीधा दौड़ाते हैं। तभी वो आदमी जो उसको 50 रुपए दिया था, वो आदमी उसके पीछे भागता हुआ आता है। तो वो लोग डर जाते हैं। तभी उनके पिताजी बोलते कि बेटा जो इसने 50 रुपए का नोट दिया था उसे जल्दी से आप बाहर फेंक दो। तो वो ऐसा ही करता है, उस नोट को बाहर फेंक देता है। उसके बाद जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं और जैसे वो नोट को बाहर फेंकता है वो आदमी भी गायब हो जाता है। और जैसे घर बैठते उस दिन रात वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे पूरा परिवार एक ही कमरे में एक साथ सो जाता है, क्योंकि सब लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं। मतलब बच्चे से लेकर उनके पिताजी और बच्चे के मम्मी पापा वगैरह सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों ये घटना सिर्फ सिखाने के लिए, आपको ये जागरूक करने के लिए है कि जो घटना ऐसी होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है। और कई बार छलावे जो होते हैं, ऐसे जो छलावे रहते हैं जो भूत टाइप के रहते हैं, कई बार मिल जाते हैं कहीं कहीं पे। तो ऐसे सफर में जब रात के समय में, अंधेरी रात में हम कहीं जाते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसने 50 का नोट दिया था उसी में कुछ ऐसा गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से वह इतनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी। और फिर जैसे तैसे वो मुसीबत से निकले थे। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये सच्ची घटना है दोस्तों, अपने परिवार में, दोस्तों में, सब में शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। बाय।